सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। हम लोग लास्ट लेक्चर में आपसे बात कर रहे थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। उसमें हम बात कर रहे थे आपसे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की। उसमें सीएफ का तरीका बता दिया था कि कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद पीआई में रूल नंबर 1 बता दिया, रूल नंबर 2 बता दिया। रूल नंबर 2 का नाम शॉर्टकट मेथड था जिसमें फंक्शन साथ में आ रहा था। तो कल के दिन हमने एक्सप्लेन किया कि रूल नंबर 2 इस प्रॉब्लम में क्यों नहीं लगेगा, क्यों उसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो रहा था, 0। अब उसी रूल को हम लोग आगे बना लेते हैं केस नंबर 3 के साथ। तो इस लेक्चर को देखने के लिए इससे पुरानी वाला लेक्चर आपको देखना होगा, राइट। तो इसमें लिखते हैं हम लोग सभी, इसमें डालिए बेटा, प्रॉब्लम के लिए बुक ले लें। रूल नंबर 3 या केस नंबर 3 या मेथड नंबर 3। तो बच्चे लोगों में आपसे बात कर रहा था इसमें रूल नंबर 3 के लिए। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले तो एक ही पॉइंट है, जो लेक्चर देख रहे होते हैं प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर लिखा करें, तो उससे थोड़ा अच्छा रहता है। बाकी सब्सक्राइब करते रहिए, फ्रेंड सर्कल को कराते रहिए। तो इसमें आपको लगातार जो भी लेक्चर इन फ्यूचर में 2 साल 4 साल 10 साल कभी भी आएंगे तो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। बाहर जाके बात कर लो। तो मैंने इसमें क्या बताया आप सभी को कि इसके अंदर जब हम लोग एप्लीकेशन करते हैं तो पहले केस नंबर 1 को देखते हैं, वो नहीं लग पा रहा है। केस नंबर 2 को देखते हैं, वो नहीं लग पा रहा है। तो आज हम बात कर रहे हैं केस नंबर 3 की। कल वाला लेक्चर जिन्होंने देखा है तो उन्हें पता लग जाएगा कि केस नंबर 3 में कौन सा एप्लीकेशन है कि राइट हैंड साइड में XY का फंक्शन हो, लेकिन किसके साथ, किसी भी फंक्शंस के साथ, जैसे साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, एक्सपोनेंशियल के साथ, लॉगरिथमिक के साथ। लेकिन जो f ऑफ d कॉमा d डैश है वो क्या बना दे रहा हो, 0 बना दे रहा हो नीचे। तो देखें सभी बच्चे, केस नंबर 3 केस नंबर 3 क्या कहता है, f ऑफ x कॉमा y है साई ऑफ ax प्लस बी वाई, लेकिन जो f ऑफ d कॉमा d डैश है तो उसमें हम लोग f ऑफ a कॉमा b करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0। मैं निकाल लेट f ऑफ d कॉमा d डैश है, तो f ऑफ d कॉमा d डैश क्या है मेरे पास, bd माइनस का ad डैश की पावर n डिग्री का मान लिया है हम लोगों ने इसे। यहाँ d का मतलब क्या है, x का कोफिशिएंट, d डैश का मतलब क्या है, y का कोफिशिएंट। रखो ab माइनस ab क्या हो जाएगा, 0। ab माइनस ab क्या हो जाएगा, 0। तुरंत पता लगा यहाँ से। सो एफ ऑफ ए कॉमा बी क्या हो गया, 0। तो पी आई का फॉर्मेट हमने यहाँ से बनाया,
1 अपॉन बी डी माइनस ए डी डैश की पावर n, और यहाँ पर है साई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, तो इसका कोफिशिएंट इनमें रखने पर क्या बना रहा है, 0। तो फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, इधर b टू द पावर ऑफ n साई ऑफ ए एक्स प्लस का बी वाई। ये फॉर्मूला हमारे सामने है, कन्फर्म है, गारंटी है, एग्जाम में आना ही है। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ, ये लेक्चर्स अभी तो आप लोग ऐसे मजाक में पढ़ लेते हैं, लेकिन जब कभी भी आपको नौकरी नहीं मिलती है तो आप हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं। हायर एजुकेशन में जितने स्टूडेंट्स को भेजा है, हायर एजुकेशन का मतलब आईटी से मास्टर डिग्री के साथ एमटेक की तरफ चले जाना या जॉब ले लेना या पीएचडी की तरफ जाना, ये सब हायर एजुकेशन में आ गया। तो कोई बच्चा जो गया हो उसमें और सीरियस रहा हो वहाँ पर, तो उसने कभी भी ये नहीं बोला कि अच्छी नहीं है। हायर एजुकेशन लंबी ज़रूर होती है लेकिन अच्छी होती है। उससे भी बड़ी बात, ये जो पढ़ा रहे होते हैं आप सोचते हैं कहाँ काम आएगा, लेकिन जब मजबूरी में हायर एजुकेशन में जा रहे होते हैं आप, तब आपको समझ में आता है जो हमने क्लास में पढ़ाई थी बातें, वही तो ज़्यादा समझ में आ रही हैं उस जगह पर, क्योंकि हम आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता रहे होते हैं। लेकिन आईटी वगैरह में उतना एक्सप्लेन नहीं होते हैं, क्योंकि आप वो मानकर चलते हैं बेसिक आपको आता है सब, तो ये सारी चीज़ें आपके काम आती हैं। तो इस वजह से मैं हमेशा कहता हूँ, आप हमको देख लो, हमने कभी नहीं सोचा था हम टीचर बनेंगे, कभी भी नहीं सोचा था। और ऐसा भी नहीं कि फैमिली बैकग्राउंड हमारा कमज़ोर था कि मजबूरी में आई, बस ऊपर वाले की मर्जी रही। और नो डाउट कभी जब भी अंदर से बुरा लगता है, लेकिन जब आंखें बंद करते हैं तो अंदर से बहुत अच्छा भी लगता है। हजारों लाखों करोड़ों लोग आते हैं दुनिया में, अपने लिए ज़िंदगी जी के चले जाते हैं, लेकिन हमारे पास एक कम से कम एक संतुष्टि तो है कि हमने हजारों बच्चों की लाइफ को बनाया है। आप ये समझ लीजिए, तो ये कम से कम एक संतुष्टि हम लोगों के पास में है। तो आइए हम लोग वापस ये फॉर्मूला कल वाला बन गया, प्लीज कल वाला प्रॉब्लम बता दो दोबारा से, जिसको हमने बोला था कि केस नंबर सेकंड नहीं लग रहा है। डी क्यू माइनस का 4d स्क्वायर डी डैश 4d डी डैश स्क्वायर होल ऑफ जेड इक्वल ऑफ द 4 टाइम्स ऑफ साइन 2x प्लस वाई। सॉल्यूशन किया गया, गिवन जो सब्जेक्टिव वाले बच्चे हैं उनके लिए सब्जेक्टिव के लिए भी है, ऑब्जेक्टिव वालों के लिए है भी है। यही ऑब्जेक्टिव वाले में दो प्रॉब्लम है, CF अलग और PI अलग। तो डी क्यू माइनस का 4d स्क्वायर डी डैश 4d डी डैश स्क्वायर साइन ऑफ, आपने यहां से बोला ऑक्सिलरी इक्वेशंस इज एम क्यूब माइनस का 4m स्क्वायर प्लस का 4m इक्वल टू 0। बेटा m कॉमन आ गया, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस का 4 बराबर m माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 0, 2, 2। तो हमारा CF कितना हो गया, ये ऑब्जेक्टिव भी है, ये वाला यहाँ तक आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, 5 ऑफ बाई प्लस का 2x x टाइम्स ऑफ 5 ऑफ बाई प्लस का 2x। यहाँ से PI की बात की गई, 1 अपॉन डी क्यू माइनस का 4d स्क्वायर डी डैश प्लस का 4d डी डैश का स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ, पता लगा यहाँ से f ऑफ 2, 1 क्या बना रहा है, 0।
जब जीरो बनाता है तो इसके फैक्टर करते हैं सबसे पहले डी, बिना फैक्टर के आगे नहीं बढ़ सकते, डी डी डैश प्लस 4 डी डैश स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस वाई, फैक्टर करने होते हैं डी, ये कितना हुआ डी माइनस का 2 डी डैश का स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस वाई। तो ये वाला तो जीरो बना रहा है, लेकिन ये वाला तो जीरो नहीं बना रहा है, जो जीरो बनाता है उसे बाहर रख दो, 1 अपॉन डी माइनस 2 डी डैश का, और जो जीरो नहीं बना रहा है उसे अंदर ले आओ, 4 को भी बाहर रहने दो, बेटा गेट बंद ही कर दो, हवा आ रही है, साइन ऑफ 2x प्लस का y, राइट बेटा। तो इसमें केस नंबर नहीं, इसे चलो लगा दो, इसमें केस नंबर 2 क्योंकि अपॉन में है, या इसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्यों बिना केस के। 1 अपॉन डी का मतलब है इंटीग्रेशन, 1 अपॉन डी का मतलब है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसे डायरेक्ट कर दो, इसमें केस नंबर 3 लगाएंगे। 4 अपॉन द, मैंने क्या कहा, अगर आपके अंदर वास्तव में पढ़ाई के प्रति पागलपन है और लेबोरियस हैं आप, मैं गारंटी देता हूं ये सारी चीजें अपने आप समझ में आने लगती हैं, आपके अंदर एक अलग वे आने लगता है पढ़ने का। समय पास कर रहे हैं, हॉस्टल में रहते हैं, आराम से आ रहे हैं, किस दिन सोते रह गए, चिंता ही नहीं है। हमारी आंखें तब बंद होती हैं जब हमको चिंता नहीं होती। हमें क्लास लेना था, लेट हो रही थे, आज एक्चुअल में आंखें ही देर में खुली, हमने आधा घंटे क्लास को फिर लेट किया दोबारा से, ऐसा तो नहीं कैंसिल किया। जिस दिन आप ये समझ लेंगे ये काम आप ही का है, आपका काम है, आपको करना, चाहे उसे मजबूरी समझो या कुछ भी समझो, करना ही है, फिर देखो अपने आप दिमाग में अलग भी जाएगा। तो साइन का इंटीग्रेशन कितना हुआ, इंटीग्रेशन माइनस का कॉस होल अपॉन द 2 से उड़ा दिया तो माइनस का 2, तो 1 अपॉन डी माइनस 2 डी डैश की पावर 2 कॉस ऑफ, देखेंगे ध्यान से, ये फॉर्मूला लिखा है अभी अभी, बी डी माइनस बी मतलब 1, ए मतलब 2, देख लो कितना पावर है 2, तो आंसर कितना आ गया इसका माइनस का 2 एक्स स्क्वायर अपॉन बी का मतलब कितना 1 का स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 कॉस ऑफ 2x प्लस बाई 2 से 2 को उड़ा दिया तो कितना मिला माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ 2x प्लस वाई। यहां बोला गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज जेड इक्वल ऑफ द सी ए प्लस पी आई। सी एफ अभी अभी निकाला है, उस सी एफ को लिख दो, पी आई निकाला है, उस पी आई को लिख दो, तो हमारे सामने हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो जो कल लेक्चर हमने बोला था कि ये वाला मेथड नहीं लग सकता, तो उसके लिए हमने कौन सा बना दिया, रूल नंबर 3। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी समझ में आ गया होगा। एक प्रॉब्लम और करा दे रहा हूँ, 10-12 प्रॉब्लम घर के लिए देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों के पास बुक नहीं है, तो मैं साथ साथ होमवर्क दे दे रहा हूँ, जिससे बाद में ये न रहे कि ये लेक्चर पेंडिंग था, ये लेक्चर पेंडिंग था, इसमें होमवर्क पेंडिंग था। और पढ़ लो बेटा, बहुत काम की चीज़ें हैं, सब बहुत काम आती हैं, आगे समय ज़्यादा अच्छा नहीं जाने वाला। नौकरियां तो है ही नहीं, केवल हायर इंस्टीट्यूट्स के पास ही नौकरियां बची हुई हैं, जनरली वे में नौकरियां नहीं बची हुई हैं। और आपको नौकरी के लिए अब अपने आप को बिल्कुल अलग करना होगा दुनियादारी से, और क्योंकि यही समय आप लोगों का पढ़ने का होता है। आप ये सोचें 40 साल पे जाके, तो वो वे नहीं रहता पढ़ने का।
8:30 का टाइम था बच्चा, अब 9 बज गया। बैठ के पढ़ो, प्रॉब्लम लगा हुआ है ना। बेटा अपना कोई लेक्चर ऑन करके रख लो, यूट्यूब से ऑन करना है ना। सर एक्स का कोफिशिएंट कितना है ए का नाम 2, वाई का कोफिशिएंट कितना है बी का नाम 1, तो एफ ऑफ ए कॉमा बी कितना है 0। नोट हो गया बेटा। नौकरी लेना आप लोगों के हाथ में है। आप लोग ये समझ लो, बस आप लेबोरियस हो तो आप नौकरी ले लेंगे। IAS-PCS की बात अलग कर दो बेटा, उसमें आधा % लक भी चलता है IAS-PCS के अंदर। उसके अलावा अगर आप हमारी फील्ड की बात कर रहे हैं तो वहाँ लक नहीं चलता। हमारी फील्ड में नॉलेज चलती है। मास्टर डिग्री के बाद, या तो आप बीटेक के बाद दे सकते हैं, तो 4 साल का बीटेक होता है, या MSc फर्स्ट ईयर करने के बाद दे सकते हैं। तो गेट कार्ड वैलिड रहता है। अगर आपने फर्स्ट ईयर के बाद दिया है तो वैलिड है। जैसे MSc सेकेंड ईयर पूरी हो जाएगी उसके बाद गेट कार्ड लग जाएगा। लेकिन ऐसे नॉर्मली गेट निकालना थोड़ा टिपिकल पड़ता है। यही मेथड है। अगर बीटेक किया है किसी बच्चे ने तो उसके पास ब्रांचेज होती हैं कि किस ब्रांच से बीटेक किया है, तो उस ब्रांच से वो क्या करता है, उसका जो पेपर बनता है उस ब्रांच के बेस पे बनता है, तो उससे गेट करता है।
अगर आप मैथमेटिकल स्टूडेंट्स रहे हैं, बीएससी वगैरह किया है, तो इसमें जो सिलेबस आएगा वो मैथ का ही आएगा जो आप लोग पढ़ते हैं। लेकिन गेट वो सिलेबस मास्टर डिग्री को भी ले लेता है साथ में, तो मास्टर डिग्री वाला भी सिलेबस आएगा। गेट करने के लिए बहुत चांस हैं, आप मैथमेटिकल साइंस से कर सकते हैं, डेटा साइंस से कर सकते हैं। ये कौन कर पाएगा? जो मैथमेटिकल स्टूडेंट रहा है। जैसे अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अभी ना करंट ईयर मेरा स्टूडेंट है समर्थ ओमराव, उसको मैंने आईटी से एमएससी कराया, उसने प्लेसमेंट ले लिया। आज की डेट में उसका प्लेसमेंट है बढ़िया सा। उसके बाद में उसका भाई आया सक्षम ओमराव। सक्षम ओमराव जब आया तो मैंने, भाई जब कोई बच्चा सक्सेस हो जाता है तो ये सोचता है कि यार ये आसान है, तो उन्हें सक्षम ओमराव को मेरे एडमिशन करा दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसका इंटर बेस, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरी मेहनत थी, उसका जो इंटर वाला बेस था वो मजबूत था। तो उसने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक पढ़ा नहीं मन से। एडमिशन तो ले लिया लेकिन क्लास में मन से पढ़ता नहीं था, तो गुस्सा भी आती थी। तो कब किसी कारण बस घर वालों ने उससे कोई बात की, जब बच्चा ज़्यादा परेशान करे तो कभी कोई बात माँ बाप कह देते हैं, तो उसे दिल पे लग गई। सितंबर अक्टूबर के आसपास उसने पढ़ना चालू किया बच्चा। 3 महीने की मेहनत से उसने ऑल इंडिया 27th रैंक दी। अब मैंने उससे कहा कि बेटा 27th रैंक है, तेरे को आईटी बॉम्बे, तो सारी आईटी मिल जाएंगी। और सर आईटी दिल्ली लेनी है। मैं क्यों? कि सर मेरे को आईएएस की तैयारी करनी है और आईटी में, दिल्ली में आईएएस की तैयारी अच्छी हो जाएगी। मैं जॉब ले लेना, तेरे भाई ने जो, नहीं सर जॉब नहीं लेनी है, अभी पढ़ना है, 2 साल के बाद नौकरी ले लेंगे तो फिर कमाने में लग जाएंगे। ये उसके शब्द थे। नहीं माना, उसने आईटी दिल्ली ही ली। आईटी दिल्ली पहली बार ओपन हुई 27 रैंक पर। उसके बाद दूसरा जो स्टूडेंट आया आईटी दिल्ली में, वो लमसम 150 रैंक के आसपास आया। कभी भी वो कानपुर आए दोनों भाई, ये कन्फर्म है कि मेरे से मिलकर जरूर जाएंगे, बहुत सम्मान करते हैं। उसने यहाँ से जाते ही आईएएस के बारे में पता किया, 1 साल उसमें घूमा, मतलब तैयारी करने की कोशिश की। उसे लग गया कि ये भाई बहुत पागलपन वाला जुनून है, अगर आईटी से बाहर निकल गए तो फिर आईएएस भी नहीं निकला तो हम कहीं के भी लिए नहीं रहेंगे। उसने तुरंत क्या किया, एमएससी फर्स्ट ईयर के बाद में एमटेक का पेपर दे दिया। इसमें कोलकाता है, डेटा साइंस ही कर रहा है शायद, विद एआई, हाँ विद एआई है। तो कोलकाता से क्या कर रहा है आज, एमटेक। उसका एक पोर्शन मैथ में कौन सा कमजोर था वो हमें याद नहीं है, उसने ही बताई ये बात। जब इंटरव्यू हो रहा था तो उन्होंने पूछा कि आप तो मैथ के स्टूडेंट रहे हैं, आप अपना ट्रैक क्यों चेंज कर रहे हैं? भाई गेट में ट्रैक ही तो चेंज हुआ डेटा साइंस वगैरह में जाने में, लेकिन मैथ का बच्चा दे सकता है। तो उसने बताया सर आज का जमाना थोड़ा चेंज हो गया तो हमको भी चेंज होना पड़ा। बोले आपको कौन कौन सा टॉपिक तैयार है? आकाश खोलो। और सर ये टॉपिक छोड़ के सारे तैयार हैं। बोले ऐसा क्यों? वो सर इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। हाँ पूजा भी करनी है तो चलानी भी है। बोले इस पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, इसमें समरसेबल की भी चाबी होगी। क्यों क्या दिया पता है उसने? वहां सारे जितने इंटरव्यू वाले बंदे होते हैं सब मास्टर बैठे होते हैं, कहीं ऐसा ना हो इस टॉपिक में मेरे को फंसा देंगे। तो पहले ही कह दिया भैया ये टॉपिक मेरा कमजोर है। पूछते हैं क्या क्या पढ़कर आए हैं आप इंटरव्यू में, तो उसने बता दिया। अब उस टॉपिक में तो फंसा नहीं पाएंगे, उसने मना कर दिया। इंटरव्यू क्वालिफाई हुआ मस्त। मैं गारंटी देता हूं बच्चा कि जिस हिसाब से वो पढ़ता है, क्योंकि पढ़ने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, पता नहीं कब दिमाग जाग जाए। आइंस्टीन बताओ पढ़ते थे, आप लोग घर में बैठ के पागलपंती वाला सब चीजें करते हैं। कुछ इस तरह की पढ़ा करो ना आइंस्टीन वगैरह के लोगों के बारे में,
तो आपके मन में एक जिज्ञासा जागे, हमको भी पढ़ना चाहिए इस तरह से। जब उन्होंने अपने दिमाग का हल्का सा यूज किया, देखो कहां से कहां नाम हो गया उनका। और मेरे को बेटा जहां तक लग रहा है वो बच्चा बहुत मजे का पैकेज उठाएगा, 50 लाख रुपए का, उसे कहते हैं। क्योंकि केवल 2 साल पढ़ के ही नौकरी ले ली, 20 की, 15 की, 25 की नौकरी मिल गई, तो फिर आप नौकरी करते ही रहोगे। उसने पढ़ाई बंद नहीं की। 4 साल के अंदर 50 लाख रुपए की नौकरी उसके हाथ में होगी। जब उसने देखा आईएएस मेरी बस की बात नहीं, हटा दिया। एक एग्जाम्पल और अजीत का, ऑल इंडिया 55 रैंक इन द आईटी चेन। आईटी कानपुर लिया था या खड़गपुर लिया था इतना क्लियर नहीं, काफी पुराना स्टूडेंट हो गया। उसका मन स्टार्टिंग से आईएएस पीसीएस का था। मैंने हमेशा एक ही बात कही, जब आईएएस पीसीएस का मन हो तो जॉब जरूर ले लो, विदाउट जॉब निकालना बड़ा टेढ़ा काम हो जाता है। या फिर आपने 9-10 से सोचा हो, अपवाद ना बताना 12th फेल था उसका निकल गया, ये एग्जाम्पल ना दिया करो हमारे सामने। उसने आईटी से करने के बाद ना नौकरी ली, उसने आईटी छोड़, मतलब आईटी पूरी करके एमएससी तैयारी में चला के दिल्ली। बेटा आज तक आईएएस क्वालिफाई नहीं हुआ। घर का ना घाट का, और कहीं नौकरी भी नहीं मिली। क्योंकि जब आईटी से निकलने के बाद 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल गुजार दें, तो जहां भी हम नौकरी मांगने जाओगे वो इतने साल करा क्या? आपने कहा 7 साल तैयारी की और आईएएस नहीं निकला, कि हमारे पास क्या आए हो? जब 7 साल में एग्जाम नहीं निकाल पाए हो आप, तो ऐसे बंदे हमें नहीं चाहिए, फेलियर। तो बेटा ये फंडा होता है। लेकिन बच्चा, मैंने क्या कहा, सिलेक्शन लेना अपने हाथ में होता है। जैसे कल मैं उस दिन क्लास में पढ़ा रहा था, शेखर ने एक प्रॉब्लम का जवाब दिया। बेटा ये तो मैंने नहीं पढ़ाया, आपने यूट्यूब से देखा है। बोल नहीं सर, मैं कि यूट्यूब से ही देखा है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मेरी मेमोरी में नहीं है, आज तक न रहेगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम केवल और केवल इसके लिए ही आपने बना लिया और कहीं अप्लाई नहीं होता। बोले हाँ सर, 2-4 महीने पहले पढ़ा था। अब उसने क्या किया, मेरे ट्रैक को छोड़कर उस प्रॉब्लम में दूसरे ट्रैक को पकड़ लिया। उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, इन फ्यूचर में उसमें कोई प्रॉब्लम इस तरह की आएगी, तो वो नॉलेज थी वो गड़बड़ हो गई उसकी, और वो वाला ट्रैक वो सोचेगा उसमें बैठेगा नहीं वो सेटिंग। चॉइस का मतलब, ट्रिक का मतलब होता है उस तरह की सारी प्रॉब्लम में लग जाए। आप लोगों के अंदर यही तो कमी है। जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, आप क्या देखते हैं, 20 सेकंड 30 सेकंड का कोई देखा कॉन्सेप्ट, वो केवल कॉन्सेप्ट उस प्रॉब्लम के लिए ही था। और ऐसे कॉन्सेप्ट का हम करेंगे क्या? हमारे पास 1000 प्रॉब्लम होती हैं, क्या हम 1000 कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको? एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएं जिससे हमारी 500 प्रॉब्लम तो कम से कम लग जाएं। बस यही गलती बेटा आज हो जाती है। आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, चैट जीपीटी पे डालते हैं, हेलो चैट जीपीटी बताओ क्या है क्या नहीं है। क्या है भाई, आप खुद देखो कि जिसने एआई बनाया है ऑल्टमैन ने, उसका स्टेटमेंट क्या आया था कि एआई भस्मासुर हो गया है। भस्मासुर की स्टोरी सुनी है? घर जाके सर्च करना भस्मासुर की स्टोरी। बोले मेरे को नहीं पता था कि एआई भस्मासुर हो जाएगा। मतलब लोग अब उससे सुसाइड करने का तरीका पूछते हैं। अब तो शायद बैन लगा दिया उस पर। स्टार्टिंग में जब ये चीजें लोग कर रहे थे, उससे पूछा सुसाइड करने का तरीका बताओ क्या होता है। उसने पूरा एक्सप्लेन किया, ऐसे फंदा डालो, ये करो वो करो, सुसाइड किया। तो शायद कुछ चेंजमेंट हुआ है उस ऐप में। मरे दर्द ना हो बिल्कुल, ऐसा कोई तरीका बताओ मरने का, एआई बता रहा है। लोगों ने उसका फायदे की जगह क्या कर दिया, वो कह रहा मेरी सबसे बड़ी गलती थी इसको बनाना। अब बन गया तो बन गया, उसके पीछे पड़ गए लोग। अब एआई में और चीजें चेंजमेंट हो रही हैं अब लगातार, लेकिन बनाने वाला जनक कौन? तो वही चीजें होती हैं बेटा। आज की डेट में आप सक्सेस हैं, और जो ऑनलाइन पैटर्न है, मैं कह रहा हूं ये आपके लिए गैजेट जो हाथ में है इसका फायदा उठाओ। इसका क्या उठाओ? फायदा। इसको अपनी मेमोरी को गड़बड़ करने के लिए यूज न करो, अपनी मेमोरी को डेवलप करने के लिए यूज करो। हमेशा ध्यान रखिए इस बात का। जैसे अब फिजिक्स वाले को देख लो, जैसे जो हाल बायजू वाले का हुआ था,
सेम हाल फिजिक्स वाले का होने वाला है। रीजन पूछो क्यों? एक तो उसने शेयर आईपीओ लॉन्च कर लिया तो पैसा किसका लग गया? अब पब्लिक का। अगर वो डूबेगा तो कौन डूबेगा? पब्लिक का पैसा डूबेगा। अब उसमें हो क्या रहा है? आप देखो पीडब्ल्यू की जितनी भी वैकेंसी हायरिंग हो रही है उसमें साफ लिखा होता है ओनली फ्रेशर स्टूडेंट्स, नॉट एक्सपीरियंस टीचर्स। वो उन स्टूडेंट्स को पकड़ रहा है जो करंटली बीटेक किए हैं, करंटली बीएससी एमएससी किए हैं, उन लोगों को ले रहा है। क्यों? वो उसे कितने रुपए मिलेंगे? 20,000 में, 30,000 में, 40,000 में। और जो सीनियर टीचर है जो 20 साल से पढ़ा रहा है वो उसको 4 लाख रुपए में भी नहीं मिलेगा। अब एक सीनियर टीचर जो 20 साल से पढ़ा रहा है और जो पहली बार पढ़ाना चालू कर रहा है विदाउट नॉलेज, हमने किताबें छानी हैं, हम लोगों ने किताबें छानी हैं, खुद नॉलेज को इंक्रीमेंट किया है, किताबें छान छान कर, इधर उधर से लेक्चर्स देखकर हम यूट्यूब पे आके खड़े हो जाते हैं और हम पढ़ा दिए। बस उस प्रॉब्लम को कॉन्सेप्ट देने के लिए कोई भी नया तरीका ले आए, बच्चा बड़ा खुश, ये तरीका भी होता है। इतना सारा गलत बता देते हैं। अगर उनको स्पेशली उसे विदाउट स्मार्ट बोर्ड वगैरह सब हटा के कहीं इसको हटा दो, अब एक्सप्लेन करो, वो नहीं कर पाते हैं। तो फिजिक्स वाले के पास अब हो क्या रहा है? धीमे धीमे क्वालिटी टीचर्स की डाउन होती जा रही है। और धीमे धीमे देखना वो जितने भी उसके ऑफलाइन वाले सेंटर हैं, आप देखा करो इन चीजों को। ऑफलाइन वाले सेंटर क्यों बंद हो रहे हैं? उसके ज्यादा ऑफलाइन वाले सेंटर नुकसान में क्यों जा रहे हैं? इसका जवाब एक ही है, उसके पास आज की डेट में कोई एक्सपीरियंस टीचर्स कम होते जा रहे हैं। इस वजह से ऑफलाइन वाले सेंटर क्या हो रहे हैं? नुकसान में जा रहे हैं। तभी तो वो 10 रुपए में कोर्स बेच देता है, 20 रुपए में कोर्स बेच देता है। वो क्या सोचता है कि ये मैंने 20,000 के बंदे पकड़े हैं और मैं 20 रुपए में कोर्स बेच रहा हूं और 20 रुपए में मेरे को 1 लाख बंदे मिल गए। 1 लाख में 20 का मल्टीपल कर लो, 20 लाख रुपए फ्री में आ गए, क्योंकि वो तो गधे ही थे। जिन 1 लाखों ने ज्वाइन किया, शायद 1-2 उसमें सही हो, बाकी तो सब बच्चे कैसे थे? गधे ही थे, तभी तो उन्होंने 20 रुपए में खरीदा। अब उन्हीं लोगों को ज्यादा पकड़ रहा है। ये सच है बिल्कुल। ये उन लोगों को ज्यादा पकड़ते हैं जो वास्तव में पढ़ना कम चाहते हैं। वो ले लेते हैं, घर वाले भी कहते हैं ठीक है 50,000 की जगह कितना जा रहा है? 20 रुपए जा रहा है, ले ले भैया। और वो मोबाइल पे टाइम पास करता है और जो पढ़ने की उम्र होती है वो निकल जाती है। बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। तभी तो मैं कहता हूं ये 2-3 साल होते हैं आप लोगों के पढ़ने के, इसमें एग्जाम टूट जाना चाहिए। तो ट्रैक को पकड़िए सही, गलत ट्रैक पे कभी ना जाइए। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, मेरा लेक्चर लेट हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम नंबर 2 देखो जल्दी, फिर होमवर्क भी देना है। 10-12 मिनट चला गया। जैसे कि आपसे प्रॉब्लम ने कहा जीरो वाला देखूं, को जीरो वाला मिल जाए तो ठीक है। 4 टाइम्स ऑफ प्रॉब्लम नंबर 1, ब्रैकेट में r माइनस कैश, आकाश खोल देना, प्लस का t इक्वल ऑफ द 16 लॉग ऑफ x प्लस का 2y। अभी तो 10 मिनट बाद चालू होगा, देख लो, 10 मिनट बढ़ जाए तो उसके बाद आ जाना। तो चालू होगा बेटा यहां से स्टार्ट 10 मिनट बाद, उसे बंद करके आना। फिर 4 टाइम्स ऑफ r माइनस एस प्लस का t लॉग ऑफ x प्लस का 2y। बेटा इसका मतलब क्या हुआ? 4 टाइम्स ऑफ r का मतलब क्या होता है? d स्क्वायर, s का मतलब d, d डैश, पूरी t अंदर तो नहीं था इसके, कौन सी प्रॉब्लम थी? नहीं, अंदर नहीं था। प्लस का s, t का मतलब क्या होता है? d डैश होल ऑफ
16 log ऑफ, जब आप मिला ऑक्सिलरी इक्वेशंस इज 4m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का 1 बराबर, तो 2m माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0। क्यों बेटा लोगों? तुरंत आपने यहां से अपने फैक्टर भी निकाल लिए। सॉल्व करने पर m की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 कॉमा 1/2 तो सी है, बताओ बेटा। 5 1 बाई प्लस x टाइम्स ऑफ 5 2 बाई प्लस, बोलो बेटा। आपको पता है अगर फ्रैक्शन में तो क्या कर सकते हैं, नए फंक्शन के साथ उसे चेंज कर सकते हैं। तो जब आप मिला यहां से, अभी नॉलेज है, आप कोई भी प्रॉब्लम ले आओ, कहीं से भी घुमा दो यार, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। बच्चे आजकल के क्यों चिल्ला रहे हैं पेपर टिपिकल आ रहा है, पेपर टिपिकल आ रहा है? उसका रीजन ही है कि जो ऑनलाइन में पढ़ाया गया वो उस लेवल का थोड़े ना था। अगर ऑनलाइन में कोई टिपिकल चीज पढ़ाई जाए, बच्चा पढ़ेगा लेक्चर? कभी नहीं पढ़ेगा। तो भाई आसान चीज पढ़ाई जाती है कि आसान चीज एग्जाम में आएगी? इतनी कभी नहीं आएगी। तो जब आप मिला सी एफ बराबर, फंक्शन चेंज क्यों? फ्रैक्शंस ले रहा हूं, अपॉन 2 गायब कर रहा हूं, 2 बाई प्लस का x टाइम्स ऑफ साई 2 ऑफ 2 बाई प्लस का x। पी आई देखो 1 अपॉन 4d स्क्वायर 4d d डैश। बेटा लेक्चर ऑन करके रख लो, अभी लेक्चर एक ऑन करके रख लो। कितना हुआ? 16 टाइम्स, चूहा। अगर पैर के नीचे आ जाता तो बेचारा सुबह सुबह स्वर्ग चला जाता है। जब आप मिला 16 टाइम्स ऑफ, पहले देखो इसका कोफिशिएंट बना के 0 तो ना हो रहा, 4 2 जा 8 4 0 हो रहा है। पता लगा f ऑफ 1 2 क्या हो रहा है? 0। तो हमने लिखा इसे 1 अपॉन 2d माइनस डी डैश का स्क्वायर 16 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ। देखो अगर ये ऑब्जेक्टिव में आएगा 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, सब्जेक्टिव में हम कर ही रहे हैं। 16 टाइम्स तो बाहर आ गया। देखो ध्यान से, x का कोफिशिएंट a होता है, a की वैल्यू यहाँ 1 है। तो आपने यहाँ से जब इस एप्लीकेशन को बता दिया तो फॉर्मूला बोलो, x की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, b की पावर n 2 की पावर 2 और लॉग ऑफ, क्यों बेटा कितना हुआ? 4 2 जा 8, तो 2x स्क्वायर लॉग ऑफ x प्लस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज z इक्वल ऑफ द सी एफ प्लस, तो ये सी एफ हो गया और ये पी आई हो गया। बस वैल्यू को पुटअप कर दो, अपने सामने आंसर आ गया, बात खत्म। समझे या नहीं समझे? प्लीज होमवर्क लिखें जल्दी से। लिखें प्लीज होमवर्क में बेटा, और कल हमसे क्रॉस भी करेंगे। दिस इज द होमवर्क। प्रॉब्लम नंबर 1, डी स्क्वायर माइनस का 2d डी डैश। 3 रूल बताएं बेटा, तीनों में से कोई भी लगेगा। क्या कहा? तीनों में से कोई भी लग जाएगा। एक्स क्यूब, इसका आंसर भी साथ में देख लें। जेड इक्वल ऑफ द 5 1 ऑफ बाई प्लस एक्स एक्स 5 2 ऑफ बाई प्लस एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस 2 बाई प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 20। प्रॉब्लम नंबर 2, डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर होल ऑफ जेड cos mx इंटू cos n बाई, इसका आंसर आता है 5 1 ऑफ बाई प्लस का आई एक्स प्लस 5 2 ऑफ बाई माइनस का आई एक्स। प्रॉब्लम नंबर 3, 4 टाइम्स ऑफ, अच्छा ये तो मैंने करा दी,
डी क्यू माइनस का 7d डी डैश स्क्वायर माइनस 6d डैश क्यूब होल ऑफ जेड बराबर साइन ऑफ एक्स प्लस का 2 प्लस e to the power of 3x plus का y. Then answer is z बराबर 5 of y minus x, 5 of y minus 2x, 5 of y plus का 3x minus का 1/75 cos of x plus का 2y plus 1/20 x e to the power of 3x plus y. Problem number 4th, d square minus 6d d dash 9d dash square whole of z 6x plus 2y. Then problem number 5, d square plus d dash square 12 of x plus y. तो इसका आंसर है 5 ऑफ y प्लस का 3x प्लस x टाइम्स ऑफ 5 ऑफ y प्लस का 3x प्लस x स्क्वायर 3x प्लस का y. हो सकता है कोई आंसर गलत हो क्योंकि मैं आंसर बुक से देख के लिख रहा हूं, मैच न करे तो मेरे से क्रॉस कर लेना आप सभी. इसका आंसर z इक्वल ऑफ द 5 ऑफ y प्लस का ix 5 ऑफ y माइनस का ix प्लस x प्लस y का क्यूब. प्रॉब्लम नंबर 6, 2r माइनस s माइनस का 3t बराबर 5 टाइम्स ऑफ e की पावर x अपॉन e टू द पावर ऑफ y. देन इसका आंसर प्रॉब्लम नंबर 7th, डी स्क्वायर माइनस का 5d डी डैश. फेयर कॉपी में होनी चाहिए सारी प्रॉब्लम. होल ऑफ जेड बराबर साइन ऑफ 4x प्लस वाई. इसका आंसर तो इसका आता है जेड इक्वल ऑफ द 5 ऑफ y माइनस एक्स प्लस 5 of 2y प्लस का 3x प्लस x e टू द पावर ऑफ. मैंने कहा था कोई भी आंसर गलत हो सकता है, जो आंसर मैच न करे वो मेरे से क्रॉस कर लेना. 5 ऑफ y प्लस x प्लस 5 ऑफ y प्लस का 4x माइनस x अपॉन 3 कॉस ऑफ 4x प्लस y. प्रॉब्लम नंबर 8, डी स्क्वायर माइनस का 2d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर होल ऑफ जेड बराबर 10 ऑफ y प्लस x. इसका आंसर जेड बराबर 5 ऑफ y प्लस x टाइम्स ऑफ 5 ऑफ y प्लस x प्लस x स्क्वायर बाई 2 10 ऑफ y प्लस x. इसके अगले वाला प्रॉब्लम नंबर 9 कहता है डी स्क्वायर प्लस 2d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर होल ऑफ जेड बराबर e की पावर 2x प्लस 3y. प्रॉब्लम नंबर 10, r प्लस s माइनस का 2t इक्वल ऑफ द 2x प्लस y की होल पावर ऑफ 1/2. प्रॉब्लम नंबर 11, डी क्यू माइनस का 2d स्क्वायर डी डैश माइनस का डी डैश स्क्वायर प्लस 2d डैश क्यूब होल ऑफ जेड बराबर
ई की पावर x प्लस वाई। तो इसका आंसर है मेरे पास z बराबर, ये इसका आंसर है 5(1) ऑफ y माइनस का x टाइम्स ऑफ I2 ऑफ y माइनस x प्लस 1/25 ई की पावर 2x प्लस 3y। इसके बाद मेरा आंसर है z बराबर 5(1) ऑफ y प्लस का x प्लस 5(2) ऑफ y माइनस का 2x प्लस 1/15 2x प्लस y की होल पावर ऑफ 5/2। अगले वाला 5(1) ऑफ y माइनस x प्लस 5(2) ऑफ y प्लस x प्लस 5(3) ऑफ y माइनस का 2y प्लस का 2x माइनस का x/2 ई की पावर x प्लस y। मैंने अभी भी आपको 11 प्रॉब्लम दी है। ये कितनी प्रॉब्लम? 11। ये 11 की 11 प्रॉब्लम मेरी क्लासरूम की फेयर कॉपी में आ जानी चाहिए। ये 11 की 11 प्रॉब्लम मेरी क्लासरूम की फेयर कॉपी में आ जानी चाहिए। और जो आंसर गलत लगे, ये मैंने आंसर आपको दे दिए हैं, वो आंसर मेरे से आप क्रॉस भी कर लेंगे। इट इज क्लियर? एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक्स कमेंट जरूर करें। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।